हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अफोर्डेबल एआई के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग देखा था, लेबल क्या होते हैं वो देखा था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप देखेंगे। ठीक है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप पे आते हैं। बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, लेबल, राइट। ये जो लेबल होता है, राइट, लेबल आपको समझ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लेबल क्या था, परचेस, राइट। ये जो लेबल है, राइट, लेबल वाला जो भी कॉलम रहेगा हमारे डेटा में जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, उसके दो टाइप रहेंगे, राइट। उस लेबल के ही दो टाइप रहेंगे। कौन से रहेंगे? एक रहेगा रिग्रेशन, दूसरा रहेगा क्लासिफिकेशन। एक है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। किसका? लेबल, राइट, जो भी लेबल रहेगा। ये रिग्रेशन क्या चीज है, राइट, और क्लासिफिकेशन क्या चीज है। पहले रिग्रेशन के ऊपर आते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि रिग्रेशन क्या होगा। कि मान लो इंडिया में जितने भी आईटी प्रोफेशनल है, राइट, जितने भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, उन सब लोगों का मैंने एक डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा इन द सेंस क्या रहेगा कि वो अभी कौन से कंपनी में है, राइट, देन उधर उनकी क्या पोजीशन है, डेजिग्नेशन, राइट। उधर उनकी क्या डेजिग्नेशन है, देन उन्होंने अपना एजुकेशन किस में किया है, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख देता हूँ, राइट। उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, राइट। ऐसे मैंने नंबर ऑफ चीजें मैं डिटेल ले लूंगा, राइट। और एक कॉलम ले लूंगा, मतलब और एक इंफॉर्मेशन रहेगी मेरे पास, सैलरी, राइट, कि कौन से कंपनी में, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो उनका एक्सपीरियंस कितना है, राइट, और उस हिसाब से उनकी सैलरी अभी कितनी है, राइट। ऐसे मैंने बहुत से लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, राइट। इंडिया में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल रहेंगे, उन सब लोगों का मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, राइट। ये डेटा मैं क्या करूंगा, ये डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे दूंगा। बट उसके पहले हमारे पास लेबल कौन सा है इसमें? सैलरी। क्यों सैलरी? क्योंकि मुझे क्या करना है, सैलरी प्रेडिक्ट करना है। लेट सपोज ये डेटा मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दे दिया और उसको बोला कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे होगा, उसका ये एजुकेशन है, उसका एक्सपीरियंस इतना है, तो उसकी सैलरी इतना होता है। तो मशीन लर्निंग क्या होगा, इस डेटा से सीख जाएगा और उसको पता होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है तो इतनी इतनी सैलरी होती है, राइट। तो अगली बार से वो क्या करेगा कि अगर मान लो कोई भी नया बंदा है, उसको अपनी सैलरी पता करना है, तो वो क्या करेगा, अपने कंपनी का नाम डालेगा, उसका डिजिग्नेशन डालेगा, उसने जो भी एजुकेशन किया होगा वो एजुकेशन की डिटेल्स डालेगा, एक्सपीरियंस डालेगा 1 2 3 और जितना भी एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि भाई तेरी इतनी इतनी सैलरी हो सकती है, राइट। तो इस केस में मेरा क्या है, लेबल क्या है, सैलरी। सैलरी है अभी क्या है, रिग्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि सैलरी में जो भी डेटा रहता है वो हर टाइम चेंज होता रहेगा। क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय की, राइट, जो भी काम कर रहा है, उनकी सबकी सैलरी सेम होंगी क्या? नहीं, सबकी अलग अलग होंगी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। किसी की सैलरी ज्यादा होंगी, किसी की कम होंगी, किसी के एजुकेशन का भी इंपैक्ट पड़ेगा उसकी सैलरी पे। तो सैलरी क्या है, हर बार चेंज होती रहेगी। जैसे कि 10,000, किसी की होगी 20,000, किसी की 1 लाख होगी, किसी की होगी 50,000, किसी की 55,000 होगी। तो हर बार क्या है, ये सैलरी की रेंज अलग अलग है, राइट। हर बार मुझे सैलरी क्या है, अलग अलग दिखेंगे। और ये सैलरी किस फैक्टर पे चेंज हो रही है, उनकी कंपनी डिजिग्नेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी डिटेल होंगी उस हिसाब से उनकी सैलरी कम ज्यादा हो रही है, राइट। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। मतलब हर बार क्या है, चेंज हो रही है। तो इस एक्चुअली इस वेरिएबल को, जो सैलरी का कॉलम है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल, समझ गए इतना? ये क्या है, सैलरी किसी की भी सेम रहेगी क्या? नहीं, हर बार आपको सैलरी अलग अलग ही मिलेंगी, क्योंकि ये सब फैक्टर उस पर डिपेंड होते हैं। जब भी
आपको इस टाइप का कॉलम मिले जहां पे आपको जो भी वैल्यूज है, जो भी आपके लेबल कॉलम की जो भी वैल्यूज है वो हर टाइम आपको अगर चेंज दिख रहा है तो वो किस टाइप में आ जाएगा, रिग्रेशन में। ठीक है, सो इसके अलग अलग एग्जांपल आप सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट, कि कौन से महीने में क्या क्या फैक्टर थे, उस हिसाब से मेरी सेल्स बढ़ी या इंक्रीज हुई। बट सेल्स भी क्या है, हर टाइम बढ़ेगी कम होगी, राइट, वो कभी भी कंटिन्यू रहेगी क्या, नहीं। सो सेल्स का एक हो गया, और आप ले सकते हो कि और क्या लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ, राइट। सो बेसिकली जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस टाइप का डेटा मिले, जहां पे भी आपको ऐसे चेंज दिखाई दिए, तो उसको वो क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोलेंगे हम, रिग्रेशन टाइप का, राइट। देन हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो क्लासिफिकेशन का आपका नाम से ही पता चल गया होगा कि क्लासिफिकेशन की उसमें रहेंगे क्लासेस, राइट, जो भी आपका लेबल रहेगा उसमें रहेंगे क्लासेस। सो पिछले वीडियो में हमने जो मॉल कस्टमर का डेटा देखा था, उसमें क्या था कि जो भी कस्टमर आया वो परचेस करेगा या नहीं करेगा, राइट, परचेस करेगा तो यस, परचेस नहीं करेगा तो नो, 1 और 0, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इस टाइप के जब भी आपको मिलते हैं तो 1 0 इसमें नंबर ऑफ क्लास हो सकते हैं, राइट, बट वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेंगे आपको। सो जैसे कि लेट सपोज हम लेते हैं कि एक हाथ डेटा है मेरे पास, राइट, जिसमें नंबर ऑफ मेरे पास इमेज है, और वो इमेजेस है कुछ एनिमल्स के, राइट, तो कोई होगा डॉग, कोई होगा कैट, कोई होगा काउ। सो क्या है, मेरे पास ये 3 क्लासेस के वेरिएबल है, राइट, क्या मैं बोल रहा हूं, 3 क्लासेस के। सो क्लास क्या है, डॉग की एक अलग कुछ इमेज होंगी, कैट की अलग से कुछ इमेज होंगी, और काउ की अलग से कुछ इमेजेस होंगी। सो ये क्या है, अलग अलग क्लासेस है, राइट, अलग अलग क्लासेस है। सो ये जो क्लासेस मुझे दिख रहे हैं, जैसे यस नो, 1 0, ट्रू फॉल्स, डॉग कैट काउ, सो ये सब इस टाइप का डेटा किस चीज में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। सो इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, हमारा लेबल कैसा रहता है, इस टाइप का रहता है, अलग अलग क्लासेस रहते हैं, और इससे हम क्लास प्रेडिक्ट करते हैं कि ये डेटा मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दे दिया, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम समझेगा, अच्छा ये ऐसा कुछ इमेज रहता है तो इसको डॉग बोलते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको कैट बोलते हैं, ऐसा रहा तो काउ बोलते हैं। क्या है, मल्टीपल क्या है, इसके मल्टीपल क्लासेस है, राइट। सो ये किस चीज में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम में, ठीक है। सो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके भी अभी इसके टाइप तो नहीं है, बट इसके मैं अल्गोरिदम यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। सो बेसिकली रिग्रेशन में अल्गोरिदम आते हैं लीनियर रिग्रेशन, जो कि मैं अभी तो ये जो पॉपुलर अल्गोरिदम है वो वही मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं, बट आगे मैं आपको हर एक अल्गोरिदम कवर करूंगा। सो फर्स्ट है रिग्रेशन का लीनियर रिग्रेशन, देन डिसीजन ट्री भी यूज होता है, रैंडम फॉरेस्ट भी यूज होगा। मैं अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, हम आगे में जाके हर एक एल्गोरिदम को डिटेल में कवर करेंगे। और क्लासिफिकेशन का, जिसमें क्लासेस रहेंगे, उसमें कौन कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन आ जाएगा वही डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। ये जो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट है, दोनों रिग्रेशन के लिए भी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। सेम एसवीएम यहाँ पे भी यूज होगा, बट ज्यादातर हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं एसवीएम को। देन हमारा के नियरेस्ट नेबर हो जाता है, राइट, के नियरेस्ट नेबर। सो लगभग ये जो एल्गोरिदम है ये यूज होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, राइट। देन हम आ जाते हैं अपने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के, राइट, मिटा देता हूं। सो जैसे कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, जिसमें कि लेबल प्रेजेंट नहीं रहते, राइट, मतलब हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, बट जो भी डेटा दिया होगा उससे हम कुछ समझने का ट्राई करेंगे। तो वो कैसे ट्राई करेंगे,
ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ग्रुप्स बना देता है, राइट। सो जो भी वो ग्रुप्स बना देगा उस ग्रुप से हम सीखने का ट्राई करेंगे, करेक्ट। सो इसके अंदर जो एल्गोरिदम आते हैं वो रहते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग। देन आ जाता है डीबी स्कैन, देन हायरार्कल क्लस्टरिंग, ठीक है, हायरार्कल क्लस्टरिंग, राइट। सो ये सब एल्गोरिदम किस में आ जाते हैं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। ये जो एल्गोरिदम है वो आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, और ये जो एल्गोरिदम है वो आ जाते हैं रिग्रेशन में। सो आपको अभी एक सवाल होता होगा, एक सवाल आया होगा कि रिग्रेशन में इतने सारे एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन में इतने सारे एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में इतने सारे, सो कब कौन सा यूज करना है, राइट। सो और ये है किस लिए, राइट, एक क्यों नहीं है, इतने सारे क्यों है। सो बेसिकली जब मैं आपको एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा तब आपका ये डाउट क्लियर होगा, बट एक आप यहां पे समझ सकते हो कि हमें क्या है, मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, राइट। मतलब जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट, वो अच्छे से प्रेडिक्ट करना होगा, अदरवाइज उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का कुछ फायदा नहीं, राइट। सो हम देखते हैं कि अच्छा एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, मतलब एक केस में लेट्स सपोज डॉग, कैट, काऊ ये प्रेडिक्ट करना है, बट अगर वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सही से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, वो कैट को अगर काऊ बोल देंगे तो हमारा एम सॉल्व होगा क्या, नहीं, मतलब वो करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो इस केस में हमें दूसरा एल्गोरिदम लगा के देखूंगा, तीसरा, और जो भी मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देगा वही एल्गोरिदम में फाइनल कर दूंगा, राइट, क्योंकि हमारा एम क्या है, वो करेक्टली प्रेडिक्ट करना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि कैट को काऊ बता रहा है, राइट, और ये तो एक कैट काऊ का हो गया, बट अगर हम कभी हार्ट डिसीज का वगैरह एक आध यूज केसेस लेते हैं, एक अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है और हमारा एल्गोरिदम बताएगा कि नहीं आने वाला है, तो इस केस में वो डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। सो वही हमारा एम क्या रहेगा कि जो भी एल्गोरिदम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी बताए वो एल्गोरिदम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ज्यादातर केस में ऐसा ऐसा फाउंड हुआ है कि रैंडम फॉरेस्ट अच्छी एक्यूरेसी देता है, बट स्टिल मतलब हमें हर एक एल्गोरिदम लगा के देखना पड़ता है, और तभी हम बता सकते हैं कि किसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। बेसिकली क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी के साथ और भी कुछ पैरामीटर देखते हैं, बट वो हम आगे में पढ़ेंगे, वो हमारा अभी इस वीडियो में स्कोप नहीं है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में उसके सब टाइप, सो सुपरवाइज में कौन से सब टाइप रहते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, उसके एल्गोरिदम, देन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं एक एक एल्गोरिदम कवर करूंगा, ठीक है। सो पहले हम लीनियर रिग्रेशन कवर करेंगे, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी आपके डाउट्स, इश्यूज रहेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।